हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 1 अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक डोनाल्ड ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव ओवररीच कॉल्स फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन। देखिए, इस टॉपिक में जो भी चीजें होंगी उन सारी चीजों को अलग अलग करके मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे बात कही जा रही है डोनाल्ड ट्रम्प में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प्स का। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव इसके लिए बोल सकते हैं चीफ या हेड। ओवरेज मतलब होता है एक्सीड करना या धोखा देना भी होता है। कॉल्स फॉर मतलब होता है डिमांड करना। ये है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। डिमांड ये हुआ। फॉर जुडिशियल मतलब लीगल होता है। इंटरवेंशन मतलब इंटरप्शन होता है। इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरप्शन। यानी यहाँ बात कही जा रही है इंटरप्शन की। हस्तक्षेप। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप बोलते हैं। इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। इंटरप्शन बोलते हैं। कई इसके मतलब हैं। इन्हें याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पे वर्ड एग्जीक्यूटिव जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। कॉज फॉर ये फ्रेजल वर्ब है। जुडिशियल एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में आई वी लग जाए, लास्ट में जो चीजें लगी होती हैं उन्हें बोलते हैं सफिक्स। यहाँ पे देखिए आई वी लगी हुई है। यहाँ पे एल लगा हुआ है। जिस वर्ड के लास्ट में आई वी ई ए एल वही वेस फुल लग जाए, लेस लग जाए, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे कि एबल, वो सभी वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए यहाँ पे टी आई ओ एन लगा है। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन एम ई एन टी ओ आर ई आर डबल ई आर टी वाई सी ई ए आर वाई, इज्म हो जाएगा, ट्यूड हो जाएगा, एज हो जाएगा, नेस हो जाएगा। जिनके लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आगे। अब देखिए, कॉल फॉर मतलब याद रखेंगे फ्रेजल वर्ब से। वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। जैसे कॉल फॉर, इसका मतलब होता है डिमांड। उसके बाद आगे वर्ड मिला कॉल ऑन। इसका मतलब होता है टू विजिट, यानी कहीं पे जाना। कॉल ओ डबल एफ ऑफ यानी कैंसिल करना होता है। कैंसिल करना। उसके अलावा कॉल अप, ये अप लगा है, ये भी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब रिकॉल करना होता है। और कॉल अपॉन इस वर्ड का मतलब होता है टू विजिट। क्षमा चाहूंगा इसके लिए। कॉल ऑन मतलब होता है विजिट। और कॉल अपॉन का मतलब होता है इनवाइट करना, किसी को किसी काम के लिए बुलाना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉल फॉर डिमांड करना, कॉल ऑन विजिट, कॉल ऑफ कैंसिल करना, कॉल अप रिकॉल करना, कॉल अपॉन टू इनवाइट समवन, किसी को बुलाना किसी कार्य के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स या रूल्स लगता है लिखने चाहिए, उन सारे वर्ड्स और रूल्स को लिखेंगे। आइए दोस्तों, यहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं स्टोरी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, ये सब्जेक्ट हो गया। हैज कंफर्म्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ वी थ्री जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब चुका है, चुकी है। सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट आई वी यू दे, इन सब के साथ। और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे। मार्को रूबियो हैज कंफर्म्ड, उन्होंने कंफर्म किया है मतलब स्टैब्लिश्ड किया है। कंफर्म मतलब पुष्टि करना भी होता है। पुष्टि, पुष्टि करना। कंफर्म का मतलब लॉन्ग स्टैब्लिश्ड को भी बोलेंगे। जैसे वेरीफाई करना, सपोर्ट करना। वेरीफाई करना भी होता है, सपोर्ट करना। उन्होंने सपोर्ट किया है दैट देयर इज एन अनगोइंग प्रोग्राम इन द यूनाइटेड स्टेट। देखिए, यूनाइटेड स्टेट से पहले हमेशा द लगाते हैं। टू रिवोक करना, किस बात के लिए? रिवोक मतलब कैंसिल करना होता है।
या कोई चीज को वापस लेना विड्रॉ भी बोलते हैं। The visas of foreign students who are taking activities that are counter to our national interest to our foreign policy में ये बातें हैं। देखिए एक चीज को मैं बताने वाला हूँ। यहाँ बात है कि सेक्रेटरी, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है सचिव, इसको याद रखेंगे। सेक्रेटरी मतलब असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट भी बोलते हैं, असिस्टेंट ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब उन्होंने वेरीफाई किया है, पुष्टि किया है दैट देर इज एन अनगोइंग प्रोग्राम। प्रोग्राम नाउन है, अनगोइंग एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल लग गया। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल, उससे पहले एक वर्ड लग जाए और आर्टिकल आए, तो बीच वाला यहाँ वाला एडजेक्टिव हो जाएगा, उससे पहले वाला नाउन प्रेपोजिशन के बगल में। प्रोग्राम मतलब एक कार्यक्रम है। अनगोइंग है, पास, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउन से पहले जब भी कोई वर्क या ING आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव, और नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब आती है V3 फॉर्म में वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप इसी चैनल के प्रोफाइल पेज को खोलेंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट जैसी खोलेंगे तो आपको नन फाइनाइट के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। वहां से और भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, उसमें और भी स्ट्रांग अप हो सकते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल कहाँ है और उस कैपिटल में कितने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स है। रिवोक करना है, वर्ब है जिसका मतलब कैंसिल करना होता है। द वीजाज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स प्लूरल है, हु आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले प्लूरल है तो यहाँ आर आ गया। जो यहाँ पे जो मतलब आएगा, जो हुआ टेकिंग एक्टिविटीज, जो कर रहे हैं। दैट आर, जो एक्टिविटीज है ये सब्जेक्ट हो गया, दैट से पहले प्लूरल है तो इसलिए आर आ गया। दैट आर काउंटर टू आवर नेशनल इंटरेस्ट, ये चीजें काउंटर है, होता है नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। ये सभी चीजें काउंटर हो जाती हैं। काउंटर एक नाउन की तरह है, मतलब एक तरह से लॉन्ग फ्लैग्ड फिटमेंट बोल सकते हैं। विरोध करने का भी सेंस होता है, बट यहाँ पे ये है टू आवर फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ ये बात हो जाएंगे। देखिए जो मार्को रूबियो है उन्होंने कंफर्म किया है, देयर के साथ इज लगा है क्योंकि आगे सिंगुलर है, आर भी हो सकता, आगे प्लूरल होता तो इज यहाँ पे मेन वर्ब है। देर इज प्रोग्राम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोग्राम है टू रिवोक करना, कैंसिल करना वीजास को फॉरेन स्टूडेंट्स का हुआ टेकिंग एक्टिविटीज, जो है इस एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं, दैट आर काउंटर टू आवर नेशनल इंटरेस्ट, ये चीजें काउंटर की जाती है नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा टू आवर फॉरेन पॉलिसी में। रिपोर्ट्स ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है। रिपोर्ट सजेस्ट करता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 लगाएंगे। V1 और V5 में, V1 में S या S जोड़ेंगे तो बनता है V5। V5 हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। रिपोर्ट सजेस्ट करता है दैट सेवरल, देखिए सेवरल और वेरियस के साथ लगाते हैं हमेशा प्लूरल। सेवरल 100 वीजाज हैव बीन रिवोक्ड, इतने सारे वीजाज को रिवोक कर दिए गए हैं, ये सब्जेक्ट है प्लूरल। इसके साथ हैव बीन और V3 आ गई, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है दोज हेल्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स, ये भी शामिल है, जो इंडियन स्टूडेंट्स वो भी शामिल है। दीज रिपोर्ट्स, दीज और दोज के साथ हमेशा नाउन जोड़ेंगे प्लूरल। दीज रिपोर्ट्स ऑल्सो इंडिकेट करता है, रिपोर्ट्स प्लूरल है, ये V1 आ गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये रिपोर्ट्स इंडिकेट करता है दैट द यूएस गवर्नमेंट इज इशूइंग, यूएस गवर्नमेंट इशू कर रही है, इशूइंग का सेंस है कोई चीज को इशू करना, जारी करना बोलेंगे। इशूइंग यहाँ पे है सर्वेलेंस ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविटी कर रही है, सोशल मीडिया एक्टिविटी। सर्वेलेंस मतलब होता है वॉच या व्यू या जांच करने को बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों मैं आपको फिर से यहाँ से बताता हूँ। रिपोर्ट्स ये सब्जेक्ट है, इसकी V1 फॉर्म है, यहाँ पे सजेस्ट V1 है। रिपोर्ट सजेस्ट करता है दैट सेवरल, सेवरल के साथ नाउन देखिए प्लूरल है। हैव बीन रिवोक्ड, बहुत सारी चीजें रिवोक कर दी गई है, मतलब कैंसिल कर दी गई है, विजाज की बात है। विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है दोज हेल्ड फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो भी शामिल है। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। दीज रिपोर्ट्स ये हो गया प्लूरल,
ऑल्सो इंडिकेट, ये V1 है, इंडिकेट करता है कि यूएस गवर्नमेंट इज इशूइंग, और क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यूजिंग सर्विलांस, यूएस गवर्नमेंट सर्विलांस यूज कर रही है सोशल मीडिया का। यहाँ पे मैंने इशूइंग बोल दिया है, ये यूजिंग है, ये मिस्टेक हुआ है मुझसे, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। पूरी चीज को मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूजिंग कर रही है सरकार सर्वेलेंस ऑफ सोशल मीडिया का एक्टिविटी का एज अ बेसिस फॉर दीज रिवोकेशंस, इन रिवोकेशंस की बात हो रही है। पूरी लाइन को समझेंगे, देखिए यहां से समझेंगे। जो मार्को रूबियो है उन्होंने कंफर्म किया है दैट देयर इज अनगोइंग प्रोग्राम, देश में प्रोग्राम चल रहा है, जारी है, ये इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बड़े प्लेस क्लीन आता है, तो रिवोक करना मतलब कैंसिल करना वीजास ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स का, हु आर टेकिंग एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट आर काउंटर टू आवर नेशनल इंटरेस्ट, ये चीजें नेशनल इंटरेस्ट में काउंटर हो रही हैं टू आवर फॉरेन पॉलिसी में। रिपोर्ट सजेस्ट करता है दैट सेवरल हंड्रेड वीजाज हैव बीन रिवोक्ड, इतने सारे वीजाज को रिवोक्ड कर दिया गया है। रिवोक्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, जिसमें शामिल है विच इंक्लूड दोज हेल्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स। दीज रिपोर्ट्स आल्सो इंडिकेट करता है द यूएस गवर्नमेंट इज यूजिंग सर्विलांस ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविटी का यूज कर रही है सरकार, ये बात हो रही थी यहाँ पे। यूजिंग मतलब यूज कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फॉर दीज रिवोकेशंस, इस प्रकार की जो कैंसिलेशन हो रही है उसके, रिवोकेशन मतलब ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब हो जाएगा, रिवोकेशन मतलब हो जाएगा, रिवोकेशंस का मतलब हो जाएगा कैंसिलेशन बोल सकते हैं। मिस्टर रूबियो हैज रेफरेंस्ड, मिस्टर रिव्यू ने रेफरेंस दिया है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी है। रेफरेंस्ड का मतलब होता है, देखिए लाइन को समझेंगे, प्रोवाइड करना होता है, देना होता है, रेफरेंस देना होता है, संदर्भ में निर्देश के सेंस में आएगा। द मोर ट्रबलिंग एस्पेक्ट्स, जो इस प्रकार के ट्रबलिंग एस्पेक्ट्स हो रही हैं, एस्पेक्ट नाउन है, इसका मतलब साइड होता है, और ट्रबलिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ द गजा वॉर प्रोटेस्ट जो हुआ है उसके बारे में, गजा जो जगह है वहां पे उसकी बात हो रही है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे यूएस का कैपिटल कहाँ है, और वहां पे ऐसी कितनी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से उनका हेडक्वार्टर से, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सभी के कमेंट देखूंगा। जोविश स्टूडेंट्स वर रिपोर्टेडली हरास्ड, यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो सभी को ये बोलते हैं, जिनको हरास्ट किए गए हैं। रिपोर्टेडली मतलब होता है, रिपोर्टेडली मतलब होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट सम से, मतलब एक तरह से कथित रूप से बोल सकते हैं। पूरी तरह से बात सही नहीं होती, बट एक तरह से कथित तौर का मतलब है, जैसे रिपोर्ट तो है बट प्रूवन सही नहीं है, उसको बोलते हैं, ये चीजें कही जा रही है। इनको क्या किया जा रहा है, जो जवेश स्टूडेंट्स वर रिपोर्टेडली हरास्ड, हैरेस्ट मतलब होता है जैसे इनको तंग किया गया है, तंग किए गए हैं मतलब एक तरह से स्ट्रेस में डाले गए हैं, परेशान करना। और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स वर ऑक्युपाइड, इनको ऑक्युपाई किए गए हैं, देखिए ये सभी प्लूरल में है, मतलब जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे वो सिंपल पास्ट का पैसिव है, इसका मतलब उनको हरास्ट किए गए, यूनिवर्सिटी को ऑक्युपाइड किया गया। इन हिज व्यू इफ एन एक्शन वुड जस्टिफाई, ये एक्शन जस्टिफाई करता है डिनाइंग अ वीजा, वीजा को डिनाई करना एट एप्लीकेशन स्टेज पे, इट इज ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन, एक तरह से ग्राउंड है रिवोकेशन का। आफ्टर इशुएंस, इशुएंस करने के बाद, ये ग्राउंड है इस प्रकार की चीजों के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। यहाँ पे हावेवर है, मतलब हालांकि, या मगर, ये सब कनेक्टर में काम आने वाली चीज है, या सेंटेंस वही अरेंजमेंट जब बनाएंगे वहां पे सब पेयर बनाने में काम आता है। हावेवर दिस, ये विरोधाभास को बताता है, अपोजिट। दिस डेवलपमेंट, ये वर्ड नाउन है, दिस एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। रेजेस कंसर्न अबाउट, ये जो डेवलपमेंट है, ये रेजेस सवाल खड़े करते हैं, चिंता, रेजेस कंसर्न मतलब चिंता वाली बात ये उठाती है, ये बात चिंता वाली बात हो सकती है। रेज मतलब होता है सवाल उठाना, या उठाना बोलते हैं। द यूएस गवर्नमेंट स्टैंड, यूएस सरकार की जो स्टैंस है,
यूएस गवर्नमेंट में अपोस्ट्रोफियस लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनकी जो स्टैंस है, स्टैंस मतलब होता है एटीट्यूड या दृष्टिकोण को बोलेंगे, इसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑन द फ्री स्पीच राइट्स ऑफ फॉरेन नेशनल्स। जो नेशनल्स है जिनकी राइट्स होती है फ्री स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, हु आर हु रिसाइड इन द कंट्री लीगली, वो चीजें रिसाइड करती कंट्री में लीगली। नॉट ऑल दोज अफेक्टेड, वे लोग जो अफेक्टेड हैं बाय दीज वीजा रिवोकेशंस हैव बीन डिसरप्टिव, ये चीजें डिसरप्टिव रही हैं। हैव बीन मतलब रहा है यहाँ हो जाएगा, ये डिसरप्टिव एडजेक्टिव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन। जैसे बोलते हैं ना वो बीमार रहा है, ऐसी चीजें हैं, ये चीजें डिस्ट्रप्टिव रही हैं, मतलब बाधा डालने वाली चीज। देखिए यहाँ पे बात है कि हावेवर दिस डेवलपमेंट रेजेस कंसर्न, चिंता बढ़ाता है अबाउट द यूएस गवर्नमेंट का स्टैंस मतलब एटीट्यूड का ऑन फ्री स्पीच राइट्स ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु आर रिसाइड इन द कंट्री लीगली, जो देश में लीगली रहते हैं। नॉट दोज अफेक्टेड बाय वीजा रिवोकेशंस हैव बीन डिसरप्टिव, ये चीजें बाधित नहीं होंगी वो सारे जो अफेक्टेड हैं उसके साथ। द राइट मतलब जो राइट है टू फ्री स्पीच इज, जो राइट है अधिकार है फ्री स्पीच का, ये चीजें क्या हो गई हैं? इंसराइंड हो गई है, मतलब प्रिजर्व और प्रोटेक्टेड हो गई है, संरक्षित हो गई है। ये वर्ड बहुत ही अच्छा है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड इन द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल्दो मतलब यद्यपि है, द अमेंडमेंट एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्ट करता है, ये सब्जेक्ट है, अमेंडमेंट ये वर्ब है, रिस्ट्रिक्ट करता है कांग्रेस फ्रॉम कर्टेलिंग स्पीच, कांग्रेस को, वहां की पार्टी है, कर्टेल मतलब रिड्यूस करना होता है, उनको रिड्यूस करने के सेंस में। ऑल्दो ये कंजंक्शन हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे सब ये कंजंक्शन है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब इसकी ये है। कांग्रेस फ्रॉम, फ्रॉम प्रेपोजिशन उसके बाद जेरेंड आ गया, फ्रॉम कर्टेलिंग स्पीच इट हैज लॉन्ग बीन इंटरप्टेड, ये चीजें लंबे समय से इंटरप्ट की गई हैं ब्रॉडली तरीके से। इट प्रोटेक्ट्स पीपल, लोगों को वहां पे बचाती है। नॉट जस्ट सिटीजन्स दो, यद्यपि डिस्टिंक्शन में हैव बीन लेस डिफाइंड, ये चीजें जो डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है जैसे जो डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस, में हैव लेस डिफाइन, इस चीज को बहुत कम डिफाइन की जा सकेंगी, की जा सकी गई है एट द टाइम ऑफ इट्स राइटिंग, राइटिंग के समय। वेदर मतलब चाहे ना चाहे होता है, वेदर दिस राइट, ये जो राइट है एक्सटेंड्स करता है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है वी फाइल, टू फॉरेन नेशनल्स पे लीगली प्रेजेंट इन द यूएस में, जो लीगली प्रेजेंट है यूएस में, रिमेन्स ग्रे एरिया, ग्रे एरिया में आते हैं। और ग्रे एरिया का मतलब होता है, एक फ्रेज है जिसका मतलब है सिचुएशन दैट इज अनक्लियर, एम्बिग्यूअस। ग्रे एरिया मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जो अनक्लियर है, और ग्रे एरिया मतलब होता है अनक्लियर। जैसे व्हाइट और ब्लैक में ग्रे कलर होता है, ग्रे का पता नहीं चलता है क्या है, वो सेंस यहाँ पे दिया हुआ है। वेरियस लॉज, वेरियस के साथ देखिए प्लूरल आ गया, यानी वेरियस वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ आया प्लूरल नाउन। वेरियस लॉज फ्रॉम दोज मतलब वे लोग ऑफ द लेट 18th सेंचुरी टू मोर रिसेंट रेगुलेशंस कंसर्निंग द इम्पैक्ट ऑन, इम्पैक्ट के साथ ऑन लगता है, यूएस फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, हैव प्लेस्ड, प्लेस्ड किया है लिमिट्स ऑन सच एक्सप्रेशन के रूप में। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। वेदर दिस राइट एक्सटेंड किया गया फॉरेन नेशनल्स पे लीगली प्रेजेंट इन द यूएस में जो है, ये चीजें बनी हुई है अनक्लियर। वेरियस लॉज फ्रॉम दोज, उनमें से जो लेट 18th सेंचुरी के हैं, टू मोर रिसेंट रेगुलेशंस जो हैं कंसर्निंग द इम्पैक्ट, ये चीज़ें इम्पैक्ट को कंसर्न करता है ऑन यूएस फॉरेन पॉलिसी। और यहाँ पे जो लॉज है प्लेस्ड लिमिट्स, ये चीज़ें प्लेस की है लिमिट्स, लॉज ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है ऑन सच एक्सप्रेशंस पे, येट मतलब फिर भी, हिस्टोरिकली फॉरेन स्टूडेंट्स हैव ऑफन बीन वोकल क्रिटिक्स, वहाँ पे हमेशा बने हैं वोकल क्रिटिक्स। क्रिटिक्स मतलब जो आलोचना करते हैं, वोकल मतलब जो बने हैं, जो जिसकी जो बोलते हैं उन्हें वोकल बोलते हैं।
वोकल का मतलब है जैसे एक तरह से स्पोकन। क्रिटिक्स का मतलब है पर्सन हु एक्सप्रेसेस अनफेवरेबल ओपिनियन, जो क्रिटिक्स के रूप में रहते हैं ऑफ यूएस डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज पे विदाउट फेसिंग, बिना फेस किए हुए, विदाउट प्रपोजिशन है ये, फेसिंग जेरेंड आ गया। प्यूनिटिव एक्शन, प्यूनिटिव एडजेक्टिव है, आई भी लग गया, ये नाउन है। बिना फेस किए प्यूनिटिव एक्शन। प्यूनिटिव का मतलब होता है जैसे एक तरह से बोल सकते हैं पनिशमेंट, मतलब दंडात्मक बोल सकते हैं। मतलब पूरी लाइन समझेंगे, हिस्टोरिकली बात यह है, फॉरेन स्टूडेंट्स हैव ऑफन, ये हमेशा रहे हैं वोकल क्रिटिक्स ऑफ यूएस डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसीज का, विदाउट फेसिंग प्यूनिटिव एक्शन, बिना फेस किए हुए ये सभी रहे हैं। एंड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैव जनरली डिफेंडेड, ये चीजें डिफेंड करती हैं। डिफेंडेड मतलब होता है बचाना, किसी के डिफेंड करने का सेंस यही होता है। डिफेंडर मतलब होता है कहीं पे प्रोटेक्ट करना। डिफेंड मतलब होता है प्रोटेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, द फ्री स्पीच राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स, इनकी जो राइट्स है स्टूडेंट्स की फ्री स्पीच देने की एन एकेडमिक्स वहां पे, डिस्पाइट इट्स इनपरफेक्शंस, इनपरफेक्शन के बावजूद, बोथ हिस्टोरिक सच एज इंटरमेंट इंटरमेंट ऑफ जापानीज अमेरिकन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय की बात है, एंड ongoing such as systematic racial inequalities जो होती है। द यूएस हैज बीन अ बीकॉन ऑफ लिबरल वैल्यूज, यूएस रहा है एंड ड्यू प्रोसेस का, यूएस रहा है हमेशा इन सब चीजों का। बीकॉन मतलब होता है जैसे एक तरह से, बीकन मतलब स्तंभ होता है, एक तरह से सिंबल बोल सकते हैं, सिंबल ऑफ होप, ये लिख लेंगे वर्ड, इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ होप। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतीक। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैव जनरली डिफेंडेड, बचाता है द फ्री स्पीच राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स का, एकेडमिक्स डिस्पाइट इट्स इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन मतलब कमियों के बावजूद, कमियां जो होती है उसके बावजूद। इम्परफेक्शन मतलब होता है फ्लॉ, यानी दोष को बोलेंगे। एंड अनगोइंग सच एज सिस्टमेटिक रेशियल, रेशियल मतलब होता है एथनिक या जातीय संबंधित बोलेंगे, जातीय प्रजातीय बोल सकते हैं। हैज बीन रेशियल इनइक्वालिटीज होती है, यूएस हैज बीन अ बीकन, मतलब एक तरह से होप बना रहना, यूएस हैज बीन अ बीकन। देखिए यहाँ पे बात ये हो रही है कि देखिए बोथ हिस्टोरिक है सच एज इंटरमेंट जापानीज अमेरिकन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, एंड अनगोइंग सच एज सिस्टमेटिक रैशनलिटीज होती है। यूएस हैज बीन अ बीकन ऑफ लिबरल वैल्यूज, ये हमेशा बनी हुई है, बीकन मतलब एक तरह से उम्मीद है, होप है, लाइट है, प्रकाश है, एंड ड्यू प्रोसेस का। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट देखिए, वर्ब देखिए, प्रपोजिशन, सारी चीजों को देखेंगे। दीज आर प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत की बात है, एडमायर्ड अराउंड द वर्ल्ड, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया में एडमायर की जाते हैं, ऑफन मोर देन इट्स मटेरियल वेल्थ, इससे भी ज्यादा है। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है फॉर मेनी, बहुत सारे के लिए। इट इज द कमिटमेंट टू वैल्यूज सच एज फ्री स्पीच, ये कमिटमेंट होता है वैल्यू का, लाइक फ्री स्पीच दैट मेक्स द यूएस एक्सेप्शनल, जो यूएस को एक्सेप्शनल बनाता है, वहां पे सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। दैट कमिटमेंट नाउ अपीयर्स टू बी एट रिस्क, ये चीजें अपीयर हो चुकी है रिस्क पे। द यूएस सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विच गार्ड्स अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर, ये चीजें गार्ड्स करता है बहुत सारे एब्यूज और पावर के अगेंस्ट में। द यूएस सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का, ये गार्ड करता है बहुत सारी चीजों का। शुड एसर्ट itself, यहाँ बोला शुड एसर्ट, इस बात पे जोर देना चाहिए खुद में। एसर्ट मतलब होता है जैसे, एसर्ट मतलब जोर देना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे बात हो रही है यहाँ पे, परहैप्स मतलब शायद, टू जुडिशियल इंटरवेंशन, इसके जरिए, टू रेन मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, रेन मतलब कंट्रोल करना होता है, इन ओवरेज बाय
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सीड हो रहा है, एंड प्रिजर्व द फ्रीडम्स दैट डिफाइन अमेरिका डेमोक्रेसी, जो डिफाइन करता है अमेरिकन डेमोक्रेसी को, इंस्पायर लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को। मतलब वहां पे फ्री स्पीच की बात है, उस पर भी अगर ये बात हो जाती है, ओवर रीच हो जाएगा ट्रम्प का, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प की सरकार का, उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो कैसे होगा, जो कि एक तरह से बचाता है फ्रीडम्स को, डिफाइन है इस चीज को, ये चीजें डिफाइन करती है अमेरिकन डेमोक्रेसी को, इंस्पायर करता है लार्ज पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को, ये चीजें अमेरिका में है। तो इन सारी चीजों जो प्रॉब्लम है, प्रैप्स थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसमें बात क्या हो रही है। इस आर्टिकल में विदेशी छात्राओं के, तो विदेशी छात्रों की बात है, क्षमा चाहूंगा, इस आर्टिकल में विदेशी छात्रों के वीजा को उनके सोशल मीडिया गतिविधि के आधार पर रद्द करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है। मतलब सोशल मीडिया के जरिए किसी व्यक्ति की क्वालिटी को आप जज करेंगे, ये चीजें गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति पर, मतलब जो फ्री स्पीच है, प्रतिबंध लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। ऐतिहासिक रूप से विदेशी छात्र अमेरिका नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन इन्हें इस प्रकार की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। एक कदम अकादमिक स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय संवाद को प्रभावित करता है, यह भी चीजें कर सकती है। न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है, ताकि इस सारी चीजें रोकी जा सके और अमेरिका, मतलब अमेरिकी लोकतंत्र की मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सारी बातें समझ ली होगी। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.